हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी पेशेंट लोगों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे देखो, प्रथम समेटिव मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 आपकी जो 6 माही एग्जाम है उस वाले एग्जाम के पेपर की अपन बात करेंगे। कक्षा 7वीं विषय गणित, ठीक है। कक्षा 7वीं विषय कौन सी, गणित। और ये जो है आपका शायद 17 दिसंबर को पेपर है, ठीक है। 16 को आपका है संस्कृत सब्जेक्ट का पहला पेपर। कौन सा है पेशेंट, आपका संस्कृत का। फिर आपका जो है शायद मैथ का है, ठीक है। कंफर्म नहीं है लेकिन शायद मैथ का हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है आपको इसको देखो कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। 50 अंक का पेपर है तो आपको 50 में से 50 आने चाहिए, ठीक है। ऐसा आपका जो है यहाँ पे आपको दृढ़ संकल्प करना है एक तरीके से, ठीक है। अब जो एक भी अंक आपका कटने नहीं देंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करेंगे यार, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए संख्याएं डिजिट चेंज भी हो जाती है ना बाय द वे कहीं, तो आप जो उस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ठान लीजिए कि हमें 50 में से 50 अंक चाहिए, अपना एक भी अंक किसी का नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और अपन भी पूरी कोशिश करेंगे, बस मेहनत आपकी चाहिए, कोशिश हमारी होगी। देखो प्रश्न नंबर 1 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले जो है पेशेंट देखो इसमें अपने को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। हालांकि ये पार्ट 2 है पेशेंट, ठीक है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपन ने कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। देखो यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के एकांतर कोण ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कोण बराबर है किसके, इसके। ये बराबर है किसके, इसके, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। किसी चतुर्भुज में विकिरण होते हैं तो पेशेंट किसी चतुर्भुज में हमेशा 2 विकिरण होते हैं, ठीक है। क्या कितने विकिरण होते हैं आपके, 2 विकिरण होते हैं। आयत, यहाँ पे आसत लिखा है इसने, गलत टाइप हुआ ये, ठीक है। तो आयत का प्रत्येक कोण जो है पेशेंट आपका 90 डिग्री का होता है, जिसे आप समकोण भी कह सकते हो, ठीक है। कैसा होता है, समकोण होता है। और समकोण कितने डिग्री का, कोष्टक में 90 डिग्री लिख देना आप, ताकि आपको जो है यहाँ पे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। सभी भुजाएं बोल रहा है ये, ठीक है। और प्रश्न में आपको बता दूं सभी भुजाएं जो है बराबर, ओनली एक ऐसा ही चतुर्भुज है, कौन सा, वर्ग, ठीक है। सम चतुर्भुज भी आप जिसे कह सकते हैं, वर्ग भी आप कह सकते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, ठीक है। सम चतुर्भुज भी आप लिख सकते हो उससे, ठीक है। कैसा लिख सकते हो, यहाँ पे इसको कट के सम चतुर्भुज, सम लगा देना है, चतुर्भुज पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सभी भुजाएं क्या उसकी बराबर है, समान है, ठीक है। वर्ग भी हालांकि एक तरीके का सम चतुर्भुज ही है। क्यों है, क्योंकि वर्ग की पेशेंट ध्यान रखिए चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग को अपन सम चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। आयत को नहीं बोल सकते, वर्ग को बोल सकते हैं। देखो किसी चतुर्भुज का विकिरण चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। यदि 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाओं को क्या कहेंगे पेशेंट। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अन्यथा इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कितने स्टूडेंटों को पता है एक तरीके से, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया आपसे, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। समान माप और आकार की, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो अपन ने देख लिया, अगर एक बार फिर भी देख लो, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। और पेशेंट में आपको बता दूं सक्सेस की पहली की ही रिवीजन है हमेशा आपके लिए, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन अगर याद नहीं होते तो उनका बार बार रिवीजन कीजिए आप। देखो समान माप और आकार की 2 आकृतियां होती हैं। कैसी होंगी ये आकृतियां, समान होंगी या फिर बराबर भी आप कह सकते हो, ठीक है। 3/5 का दशमलव रूप होगा। देखो 3/5 का दशमलव रूप, कहने का तात्पर्य 3 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा। देखो भाग नहीं जाएगा, 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले तो भाग टूट की बिंदु, ठीक है। फिर लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो जैसे ही यहाँ पे दशमलव आएगा वैसे ही यहाँ पे एक 0 भाग आएगा, ठीक है। एक 0 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे एक 0। अब का आराम से भाग जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 6 है 30, मतलब 6 बार कट गया ना। मतलब कितना आएगा यहाँ पे भागफल में 6, मतलब इसका आंसर कितना है, 0.6। ऑप्शन देखिए कोई सा आपको दिख रहा है क्या, आपको भैया हमें ए वाला ऑप्शन 0.6 दिख रहा है, तो यही अपना राइट इसका आंसर होगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसका आंसर 0.6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। यदि एकांतर कोण का एक युग्म, यदि एकांतर कोण का एक युग्म, ठीक है, कितना हो 127 डिग्री हो तो दूसरे कोण का माप, पेशेंट एकांतर कोण जो युग्म होते हैं उनका योग जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 में जो है आपको 177 जो है वो क्या कर, 127 जो है वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका 53 डिग्री बचेगा, 53 डिग्री जो है यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग जो है ना पेशेंट 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आपको 180 कर लेना है इसका आंसर, ठीक है। देखो 2PQ और 7PQ का योग होगा। देखो 2PQ और 7PQ एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2PQ, ठीक है, प्लस 7PQ, ठीक है। 7PQ आपको पता है 2 और 7 कितने होते हैं,
9 होते हैं, तो 2 PQ और 7 PQ भी 9 PQ। कितने PQ? 9 PQ। ठीक है, कितने PQ? 9 PQ। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका? ब वाला 9 PQ। ठीक है, 2 PQ प्लस 7 PQ कितने? 9 PQ। ठीक है, अगला देखना 0 डिग्री अंश का संपूरक कोण होगा। तो 0 डिग्री अंश का संपूरक कोण जो होगा ना पेशेंट, वो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अगर पेशेंट किसी आंसर का अगर मान लीजिए ऑप्शन यार गलत भी टिक हो जाता है ना, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, क्योंकि गलती यार आपको पता है इंसान से ही होती है एक तरीके से। ठीक है, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे अपने से गलती कहीं भी ना हो। देखो प्रश्न नंबर 3 है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, योग ज्ञात कीजिए। इन दोनों को अपने को जोड़ना है, मतलब 3x प्लस 4y, इसमें अपने को जोड़ना है कितना प्यारे स्टूडेंट? 7x प्लस 6y को प्लस कर दीजिए दोनों को। देखो 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10y। ठीक है, कितने y? 10y प्लस ऐसे कैसे? 3 और 7 कितने होते हैं? तो आप कहोगे भैया 3 और 7x कितने? 10x। कितने x? 10x। तो ये जो है आपका यहाँ पे इसका फाइनल है आंसर होगा पेशेंट। परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। परिमेय संख्या में अपने को इसको परिवर्तित करना है। देखो 0.55 है। ठीक है, 0.55 है। तो परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? इधर देखिए 55 लगा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, नीचे लगा दीजिए 1 के 2 जीरो। अब आपको भैया ये 2 जीरो ही क्यों लगाई आपने? अरे भैया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? आप कहोगे 1 और 2, तो 2 अंक तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 55/100 ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय। अब कुछ स्टूडेंटों के मन में ये भी डाउट होगा भैया ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो पैशन आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या होती है P/Q का रूप। ठीक है, P/Q का रूप आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखो मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना अपने को 7.89। ठीक है, उसमें अपने को घटाना है यहाँ पे 2.324। अब यहाँ पे देखो एक अंक खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इजीली आप इसका मान बता सकते हो, इजीली। देखो एकदम बाकी है, अगर 7th क्लास में होगा तो यहाँ तक तो बाकी आने ही चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से। देखो हल कीजिए 243। ठीक है, कितना है? 243 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से। देखो कैसे करोगे? इस तरीके से 5 × 15, मतलब 5 × 15 हासिल कितनी? 1। 5 चौक 20 × 1 21, हासिल कितनी? हासिल 2। 5 दूनी 10 और 2 कितने? 12। 10 और 2 कितने? 12। फिर क्रॉस का निशान, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3। ठीक है, 1 को 4 से करो 4, 1 को 2 से 2, ऐसे कैसे? फिर ये फिर देखो 5 दोनों को जोड़ दीजिए 5, ऐसे कैसे? 1 और 3 कितने? 4। फिर 2 और 4 कितने? 6, और 2 और 1 कितने? 3। ठीक है, अब देखो दशमलव कहाँ लगाएंगे? कितने अंक बाद में? 2 अंक बाद में, क्योंकि देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? यहाँ पे 2 अंक हैं। तो नीचे से इधर से इकाई के अंक से काउंट करो 1 और 2, और इसके बाद में आपको यहाँ पे दशमलव अंक लगा देना है। 36.45 जो है आपका इसका राइट है आंसर होगा। पूरक कोण बताइए। देखो 40 डिग्री का पूरक कोण तो हो जाएगा आपका 140 डिग्री, और 50 डिग्री का हो जाएगा आपका 130 डिग्री। कैसे आया भैया? 180 में से माइनस करने से आया भैया। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4 लघुत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न मैं आपको बता दूं, जिस भी सब्जेक्ट को आपको पहले वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, उसका भी जो है नेक्स्ट वीडियो में जैसे पार्ट 2 बनता है किसी वीडियो का, तो उसमें उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट जरूर में बताया करो, कमेंट करके। ठीक है, जो नीचे कमेंट बॉक्स है ना उसमें लिख दिया करो। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि किस स्टूडेंट के कौन सा डाउट है। देखो लघुत्तरीय प्रश्न है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम, इसका मतलब है सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज XYZ के। अब ये सर्वांगसम क्या होता है भैया? सर्वांगसम वो होता है पैशन, 2 त्रिभुज होते हैं, दोनों की आसन भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आसन कोण आपस में बराबर होते हैं सर्वांगसमों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोण A बराबर होगा किसके? तो कोण ये वाला A जो है ना, कोण A ये वाला बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के कोण X के। ठीक है, किसके? कोण X के। तो कोण X आपको लिखना है। कोण Y किसके बराबर होगा ये पूछ रहे हैं, तो ये वाला कोण Y जो है ना ये बराबर होगा कोण इस वाले त्रिभुज के B के। तो कोण B यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखो ये पूरा है कोण Z किसके बराबर होगा? ये वाला कोण Z पूछ रहा है, तो ये वाला कोण Z इस कोण C के बराबर होगा, तो कोण C के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला देखना, हल कीजिए। XY गुणा 7 + 8x, तो दोनों को अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा ये XY, फिर एक बार किससे? 8x से। तो XY को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7XY। ठीक है, फिर बीच में प्लस का निशान ऐसे कैसे? फिर XY को 8x से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो देखो 8 तो ऐसे कैसे? x इसमें भी है और इसमें भी, तो x और x गुणा होकर क्या बनाते हैं? x², और y ऐसे कैसे? ये आपका क्या है? इसका फाइनल है
आंसर है। पूरक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, दोनों कोणों के माप बताइए। ठीक है, मान लीजिए कोई पूरक कोण है, मान लिया कोई पूरक कोण x है। ठीक है, और ये अपना कोई दूसरा जो कोण है ना उसका कितना है, मान लीजिए दो, देखो दो कोण होते हैं आपस में पूरक होते हैं। मान लिया एक कोण x बोल रहा है ये। ठीक है, मान लिया यहाँ पे लिखा पहला कोण, देखो एकदम सही से लिखेंगे, एक बार इरेजर कर दें यार। ठीक है, इसको एकदम मतलब खुल के लिखना है इस आंसर को। देखो किस तरीके से आप इसको सही से लिख सकते हो, एकदम ईजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, कहा कुछ स्टूडेंट होंगे जो घबरा गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के, घबराना बिल्कुल भी नहीं है पेशेंट। देखो इजीली अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। पूरक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, दोनों कोणों के माप बताइए। मान लिया पहला कोण, ठीक है, दो कोण होते हैं तो पहला कोण, ठीक है, माना पहला कोण, यहाँ पे माना भी लिख देना क्योंकि अपन गणित पढ़ रहे हैं और गणित में माना। देखो पहला कोण माना, पहला कोण, पहला कोण क्या माना अपन ने, x मान लिया। तो दूसरा कोण क्या होगा, प्रश्नानुसार दूसरा कोण, दूसरा कोण प्रश्नानुसार भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये, पूरक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना, मतलब दूसरा क्या है, दुगुना है, इस कोण का क्या है, दुगुना है। तो 2x, भाई दुगुना है तो 2x, इस x का दुगुना 2x। अब आपको पता है एक पूरक, ये दोनों आपस में पूरक कोण है, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है पेशेंट, आप कहोगे भैया 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है वी नो दैट, यहाँ पे लिख देना WKT, मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं x प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे कोष्टक में लिख देना, ऐसा क्यों, क्योंकि पूरक कोण है। कैसे कोण है ये भैया, दोनों पूरक कोण है, और पूरक कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। भाई ये दोनों पूरक कोण आपस में, और इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अपन ने इन दोनों को जोड़ दिया और बराबर में लिख दिया 180 डिग्री, अपने को पता है। x और 2x कितने हो जाएंगे, 3x बराबर कितना 180 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 180/3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे गुणा में बराबर किधर आएगा तो भाग में। अब काट दीजिए 180 में से 3 का भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा, 3 6 18 और 0 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा भैया आपका 60 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना 60 डिग्री। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया फाइनल, अभी देखो फाइनल आंसर कब आएगा, x बराबर तो लिख दीजिए यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे देखो 2x है, मतलब x की जगह 60 रखोगे तो 2x का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री, मतलब पहला कोण 60 डिग्री है और दूसरा कोण 120 डिग्री, और दोनों का एक योग भी कितना है 180 डिग्री। उम्मीद करता हूँ पेशेंट इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद है हमारी। लेकिन मान लीजिए फिर भी बाय द वे कहीं पर भी कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, मतलब थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। देखो अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री के बराबर है, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 कोण है 80 डिग्री के बराबर। ठीक है, 3 कोण कितने हैं 80 डिग्री के बराबर, मतलब एक 80 डिग्री। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं 4। ठीक है, माना पहला 80, दूसरा भी 80 और तीसरा भी कितना है 80। तो मान लिया चौथा कोण जो है वो x है, तो अपने को x का मान पता होना चाहिए। अब पेशेंट आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री, मतलब ये 4 कोण हैं, इन चारों को अगर आप जोड़ दोगे तो होना चाहिए कितना 360। अब देखो आप ही बताओगे इसका आंसर, देखो कैसे बताओगे, इन चारों को जोड़ दीजिए, प्लस लगा दीजिए बीच में, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, और बराबर कितना लिखोगे 360 डिग्री, क्योंकि ये चतुर्भुज के 4 कोण हैं और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 दूनी 8 एकम 16 8 मतलब 240 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस x बराबर कितना 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस का 240 डिग्री, माइनस का 240 कैसे आया, ये प्लस का 240 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 240। तो x का मान कितना आएगा पेशेंट, 360 में 240 निकाल दीजिए, आपका चौथा कोण आ जाएगा। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा इसका आंसर, आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि 360 में 240 माइनस करने पे कितना आता है, वही आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब आपका चौथा कोण होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए उसका मान। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य बोल रहा है ये 72 रुपये। ठीक है, कितना बोल रहा है 72, मतलब 8 किलो। ठीक है, 8 kg का मूल्य है 72। ठीक है, कितना 72, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 72/8। ठीक है, 72/8 कैसे हुआ, अरे मैं बोलूँ कि मान लीजिए मैं बोलूँ आपको कि 5 पेन का मूल्य जो है, 5 पेन का मूल्य 25 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य बताइए। आप कहोगे भैया 5 पेन अगर 25 रुपये के तो 1 पेन 5 रुपये का होगा। कैसे किया,
एक पेन का मूल्य कैसे किया, 25 में 5 का भाग देके, मतलब जितने रुपये उसमें जितने पेन है उसका भाग दे दिया। तो उसी तरीके से अपन ने यहाँ पे किया कि 8 किलो चीनी जो वो 72 रुपये की है, तो 1 किलो चीनी हो जाएगी 72/8 रुपये की, ठीक है। मतलब यहाँ पे 8 का भाग दे दिया। तो कितनी बार गया ये, 8 पंचाली 8 6 48, 8 नाम 72, मतलब 9, ठीक है। 1 किलो चीनी का मान कितना आ गया, 9 रुपये आ गया आपका, ठीक है। कितना आ गया, 9 रुपये आ गया 1 किलो चीनी का मान। अब इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। 1 किलो चीनी का मान 9 रुपये है, तो 15 किलो का कितना हो जाएगा, 15 किलो का मान हो जाएगा 15 गुणा 9। भाई 1 किलो का मान है 9 रुपये, 1 किलो चीनी आती है 9 रुपये की, तो 15 किलो चीनी कितने की आएगी, तो 15 को 9 से गुणा कर दो, कितना आएगा आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। पेशेंट अब इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई और मुझे नहीं लगता अधिकतर स्टूडेंट जो वो यहाँ तक पहुँचे होंगे क्या 15 मिनट की वीडियो में। जो पहुँचा है वो वीडियो में जरूर अपना जो है कमेंट करेगा, ठीक है। देखते हैं देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट तक वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं। बाकी अपने 2 से 3 क्वेश्चन रह गए हैं जिनका आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करेंगे। इसका पार्ट 3 भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे KGF फर्स्ट आई थी, KGF सेकंड आ गई, अब KGF सेकंड भी आ गई, थर्ड का इंतजार है। तो उसी तरीके से इसके पार्ट 3 का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी सा, ठीक है। जल्दी आपको इसका पार्ट 3 देखने को मिलने वाला पेशेंट, ठीक है। उसमें थोड़ा अपन 2-3 क्वेश्चन रह गए वो अपन सोल्व कर लेंगे, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो ना वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं पेशेंट किस में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होशिम जोश के साथ, तक बाय, धन्यवाद सभी पेशेंटों को, टेक केयर, ठीक है।